हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम 3 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये धीरे धीरे करके मतलब थोड़ी थोड़ी स्टूडेंट के जो है लगातार कुछ दिनों तक चलते रहेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन सभी आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनका जो है फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर अभी तक बाकी चल रहा है। तो दोस्तों ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग बिजनेस इज कॉल्ड। दोस्तों स्पेशली मैं बता दूँ, ये जो PDF फाइल है ये इंग्लिश में ही है और इंग्लिश में ही आपको पढ़कर हिंदी के अंदर इन क्वेश्चन आंसर को समझना है। हालांकि जो पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बट आप लोग जो है ये जो PDF फाइल है ये इंग्लिश में या आप समझने की कोशिश कीजिए। इजीली जो है आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट करने से जुड़ा हुआ है वो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर्ड। छोटे बिजनेस की तुलना में बड़े बिजनेस में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो दोस्तों बहुत ही ईजी सा है, मोर नंबर ऑफ पर्सन मतलब व्यक्ति, यानी कि ज़्यादा अधिक आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर सी। एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है एक तरीके से जैसे कोई भी व्यक्ति खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो उसमें जो मशीनरी के ऊपर खर्च किया जाएगा वो कितना किया जाएगा? 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टेक्निक। इसमें दोस्तों देखो जैसे ये एज फॉर स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो यहाँ पे एस का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंथ। अब ऑप्शन कौन सा है? बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। एंटरप्रेन्योर की जो रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था में जो व्यवसायी है, जो व्यवसाय स्टार्ट करता है उसका क्या योगदान है? तो ये क्या करता है दोस्तों? इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन शॉर्ट एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल कौन सा होता है दोस्तों? यहाँ एज फॉर स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है या अपॉर्चुनिटीज है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज जो है ये क्या होता है? अपने हेल्पफुल रहता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। इसके बाद में 8th क्वेश्चन है दोस्तों, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा कम्स अंडर। दोस्तों जैसे रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, सैलरी, वेजेस वगैरह, रेंटल किराया वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कौन से खर्चे में आता है दोस्तों? इसे बोलते हैं वर्किंग खर्चा। अरे कोई भी सिस्टम जब चल रहा है, कार्य कर रहा है, उस समय जो खर्चा होगा वही तो, तभी तो उसे सैलरी देनी पड़ेगी, किराया देना पड़ेगा। तो ये सारा जो खर्चा है वो किस में आता है? वर्किंग कैपिटल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। MSME दोस्तों बहुत ही सिंपल सा है, स्टैंड फॉर मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, स्मॉल मतलब थोड़ा उससे बड़ा और मीडियम मतलब मध्यम। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड सर्विसेज आर कॉल्ड। पेड फॉर्म जो है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? आइडियाज़ वगैरह एक तरीके से इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, प्रचार प्रसार करना, ठीक है। एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नॉन एज। एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, उत्पादन के अंदर जो बिजी रहती है एंटरप्राइजेज या जुड़ी हुई रहती है उत्पादन करना मतलब मैन्युफैक्चर करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन ऑफ SIDO। SIDO बहुत ही अच्छा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मतलब फटाफट किसी भी मार्केट को एक्सेस करना, विदेशी मार्केट के साथ जुड़ना, इसे बोलते हैं दोस्तों जॉइंट वेंचर। क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग कितना प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो यह जो बात है दोस्तों, ये किस पे डिपेंड करेगी, प्लांट और मशीनरी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केट कैन रीच कस्टमर। मतलब जो भी जैसे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वो प्रोडक्शन कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए कौन सा सही प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, उसके बीच में रिटेलर होता है और कस्टमर होता है। ये प्रोसेस तो आप जनरली सुनते होंगे, मैन्युफैक्चर, रिटेलर मतलब जो सामान बीच में बेचता है, कहाँ किसको बेचेगा, कस्टमर को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, ये जो है ए ऑप्शन कुछ और ही था, ये दोनों लाइन क्वेश्चन की है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये ऐसा है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कौन सा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आजकल आपको पता है दोस्तों, टेली जो है, टेली से सारे के सारे अकाउंटिंग वगैरह के जो काम है वो किए जाते हैं। तो ऑप्शन ये टेली वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है मॉड्यूल सेकंड, ठीक है, मॉड्यूल सेकंड। अभी जो हम पढ़ रहे थे मॉड्यूल फर्स्ट था, अब है मॉड्यूल सेकंड के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिक इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग ATM। ऑथेंटिक इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर एंटरिंग। कस्टमर क्या डालता है कि उसको ATM के अंदर से पैसे निकालने का अधिकार मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पिन नंबर डालता है, ठीक है। एक्सपांसन ऑफ ATM, और ATM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी के अंदर देखो लिखा हुआ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। लो प्रोडक्टिविटी से क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी मतलब कम उत्पादन होगा तो GDP गिर जाएगी। अभी जैसे कोरोना में आप लोगों ने सुना होगा GDP बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए रेशियो। प्रोडक्शन क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट ही प्रोडक्शन होता है दोस्तों, आउटपुट बटे इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों आउटपुट बटे इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सपेंशन ऑफ ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, फिर से क्वेश्चन आया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय बिजनेस वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट को कैसे वेरीफाई करती है, KYC से, है ना, KYC से जो है उसे वेरीफाई कर देती है। KYC करती है ना, अपन किसी पे भी कहीं पे भी जाते हैं तो KYC सबसे पहले करनी होती है हमें। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक किसी सिस्टम को करना, इससे क्या होगा, रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग टाइम, प्रचालन जो समय है यार, एक तरीके से समय बच जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। 25 जो है 125 में से 25 जो है वो अनएम्प्लॉयड है, तो 25/125 गुणा 100 जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी, 20% जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। मतलब 25 मिलियन जो है 125 का कितना परसेंट है, अगर आप परसेंटेज निकालोगे 25/125 गुणा 100, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा मार्केट जो है वो हमें बताता है कि वेजेस और एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं लेबर मार्केट, मतलब कितने मजदूरों को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज यूज टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ होल कंट्री और रीजन। तो ये दोस्तों पूरा देश है, कंट्री मतलब होल कंट्री मतलब संपूर्ण देश के जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसको हम जीडीपी से मेजर करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। प्योर रिस्क निम्न में से कौन सा नहीं है। टेक्नोलॉजी रिस्क जो है दोस्तों वो प्योर रिस्क नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी रिस्क प्योर है, लाइबिलिटी रिस्क जो है प्योर है, पर्सनल जो रिस्क है वो प्योर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ हिज फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव और इंसेंटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। मतलब इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट में देते हैं ना किसी भी कंपनीज में इंसेंटिव, एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसमें क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर आ जाएगा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी। केवाईसी नॉर्म्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विच स्टेज इज ए पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ। रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ कौन सी स्टेज कहलाती है दोस्तों, उसे कहते हैं ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज, अरे रेवेन्यू मतलब हमें प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है, तेजी से प्रॉफिट हो रहा है, तेजी से रेवेन्यू हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं ग्रोथ स्टेज। क्या कहते हैं, ग्रोथ स्टेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एबीसी फॉर फर्स्ट एड स्टैंड। एबीसी का मतलब है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ। ओजोन लेयर जो है दोस्तों 3 ऑक्सीजन एटम से बनी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट वाज डेसिबल साउंड बिकम्स हजार्ड। डेसिबल साउंड 80 से ज़्यादा वाला जो है वो हजार्ड, नुकसानदायक होता है। द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। इसे कहते हैं दोस्तों रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन एज इंस्ट्रूमेंट। अर्थक्वेक जो भूकंप होता है उसे किससे मापते हैं, सीस्मोग्राफ से। किससे, सीस्मोग्राफ से। ऑप्शन बी राइट आंसर। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू दियर एनवायरमेंट। लिविंग थिंग मतलब जितने भी सजीव हैं उनकी स्टडी को किसके अंतर्गत रखा गया है, इकोलॉजी के अंतर्गत। हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। हेड प्रोटेक्शन, सिर की प्रोटेक्शन हेलमेट से। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। द 3 आर्ट्स टू सेव एनवायरमेंट। 3 आर्ट्स कौन से हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन फायर फाइटिंग मेथड। स्टारवेशन का मतलब है दोस्तों, स्टारवेशन का मतलब है यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, मतलब फ्यूल को ही खत्म कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन और रेडिएशन कम्स अंडर। वाइब्रेशन और कंपन से जो है दोस्तों एक तरीके से फिजिकल हाजार्ड होगा। क्या होगा, फिजिकल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑन द जॉब इंजरीज एंड इलनेस कॉस्ट मनी टाइम्स एंड एफर्ट्स, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल। इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हजार्ड। मैन आदमी क्या कर सकता है, आदमी की वजह से एक तरीके से लैंडस्लाइड हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी पहाड़ी जो होगी उसके अंदर जैसे रास्ते वगैरह बनाते हैं उसके बाद में लैंडस्लाइड होता है। साइक्लोन, चक्रवात आदमी की वजह से नहीं आता। वोल्केनी मतलब एक तरीके से ज्वालामुखी और अर्थक्वेक, ये 3 तो देखो मनुष्य की वजह से नहीं आता, लेकिन लैंडस्लाइड जो है वो मनुष्य की वजह से आ सकता है। विच वन इज नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक तरीके से जिसको अपन बार बार प्रयोग में नहीं ले सकते। तो कोयले को दोस्तों बार बार प्रयोग में नहीं ले सकते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। अनसेफ ऑयली फ्लोर। ऑयली, अरे चिकना फर्श होगा ना तो आदमी गिर जाएगा यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हाजार्ड। एर्गोनॉमिक हाजार्ड का मतलब है यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। देखो फिर से आ गया ना, लेकिन ऑप्शन अलग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गुड लाइट होगी तो अनसेफ कंडीशन। विच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। अनसेफ कंडीशन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है एक तरीके से, है ना। नॉट गुड लाइट ऐसा कुछ ऑप्शन होना चाहिए था इसमें।
तो ये क्या है, ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन को रहने दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3Rs। तो अभी मैंने देखा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, ये तो किसके होते हैं, 3Rs के पार्ट्स और भाग होते हैं एक तरीके से। रीजनरेट जो है ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैस, मेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। अरे ये गर्म हो जाती है ना, जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट, ये ग्रीन हाउस है। या फिर जैसे फसलों के लिए किसान वगैरह बनाते हैं, वो ग्रीन हाउस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब विश्व की जो गर्मी है, हीट है, वो बढ़ रही है, इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखो दोस्तों, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन। कैंटीन, ऐसे ये एक्ट बनाया गया दोस्तों, एक नियम बनाया गया 1948 में, कैंटीन नियम, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि आदमी यदि किसी भी फैक्ट्री में 250 से ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा, तो वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी देनी ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेस अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेस एक्ट। पेमेंट वेजेस, वेजेस एक्ट के अंदर कौन सा अमाउंट आता है, कौन सा अमाउंट आता है दोस्तों, डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना, कोई बढ़िया काम करेगा तो उसको अलाउंस एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, जैसे किराया वगैरह, ये सब चीज़ें आती है डीएनएस अलाउंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रेस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वुमेन इज। औरतों के लिए जो काम का रेस्ट्रिक्शन है, किस समय से किस समय तक काम कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा किस समय नहीं करना चाहिए। एक तरीके से ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, रेस्ट्रिक्शन, तो बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, 6 बजे से पहले और रात को, शाम को 7 बजे के बाद किसी भी औरत को आप लोग ऑफिस में काम के लिए नहीं रख सकते। इस नियम का ये मतलब है, ठीक है, सुबह 6 बजे से पहले और रात को जो शाम को जो है 7 बजे के बाद। विच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कौन सा फैक्टर नहीं है, तो दोस्तों सैलरी, ठीक है, बाकी सारा हेल्थ से रिलेटेड है, सैलरी जो है वो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आवर्स जो है दोस्तों 48 आवर्स, 48 घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी पे नहीं रख सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण के लिए कौन सी जो है गैस मतलब पोल्यूटेंट है एक तरीके से दोस्तों, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे यार देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आपको लगेगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधों के लिए जरूरी है ना, तो पोल्यूशन के लिए स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ ILO दोस्तों बहुत ही अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्कीम फॉर एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर द वर्कर्स। इसके लिए दोस्तों एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखो यार ये बोल रहा है ना इंश्योरेंस, तो ऑप्शन में इंश्योरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड। फिशबोन चार्ट को और किस नाम से कहते हैं दोस्तों, फिशबोन जो होता है उसे हम कॉज और इफेक्ट चार्ट्स के नाम से भी जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। तो इसमें लास्ट स्टेप होती है दोस्तों सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, मतलब लास्ट स्टेप का मतलब है जैसे कोई भी इंडस्ट्री हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, ऑडिट का मतलब उसकी जांच हो जाएगी एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PDCA साइकिल, P स्टैंड्स फॉर। PDCA में P का क्या मतलब है दोस्तों, P का मतलब होता है प्लान, P का मतलब होता है प्लान। What is the name used for word waste? वेस्ट से क्या मतलब है दोस्तों, एक तरीके से वेस्ट जो है MUDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द एक्सपेंशन ऑफ QMS दोस्तों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। QMS होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच फॉर्मूला इज करेक्टेड टू क्वांटिटी क्वांटिफाई द क्वालिटी। क्यू बराबर होता है दोस्तों, क्यू बराबर होता है P अपॉन क्यू, क्यू बराबर होता है P अपॉन क्यू, क्यू बराबर होता है P अपॉन क्यू, क्यू बराबर होता है P अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, PDCA मीन्स का मतलब होता है दोस्तों प्लान डू और चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट।
तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन बी। यस बिल्कुल, देखो प्लान डू चेक एक्ट, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज इन क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल में कौन सा टूल जो है, टॉर्क रेंच जो है हम यूज नहीं लेते, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स दोस्तों कितने हैं, टोटल है 7, पॉपुलर कितने हैं 7, पॉपुलर कितने हैं 7 नंबर भी वैसे पॉपुलर है दोस्तों, क्वालिटी टूल्स भी पॉपुलर है 7 संख्या में, ठीक है। विच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड, कौन सा सर्टिफाइड नहीं है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। ये दोनों देखो ISO सर्टिफाइड है, 9001, 9002, 9003, ठीक है, ये ISO है, लेकिन ये ऐसे ही दे दिया ऑप्शन में, ठीक है, तो ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नोट है ना, इसलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। What does SERI stands for? SERI, SERI का क्या मतलब है दोस्तों, SERI का मतलब है दोस्तों sorting out, SERI का मतलब है sorting out। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता कौन सी नहीं है, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। हिस्टोग्राम का क्या फंक्शन है, हिस्टोग्राम का फंक्शन है दोस्तों इंडिकेट शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है, साइज, आकार, वो कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाई क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान ने क्या स्टेटमेंट दिया था, JM जुरान ने दोस्तों स्टेटमेंट दिया था, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, मतलब उपयोग के लिए फिटनेस होती है, एक तरीके से अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिनका भी एम्प्लॉयबिलिटी का पेपर बाकी है, उन सभी ITI दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।